हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें एक सर्किट हमें गिवन है, यहाँ बोला है इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा फॉर्म करना है। इस सर्किट को रिड्यूस करते हुए एक इक्विवेलेंट सर्किट फॉर्म करना है जो कि कुछ इस फॉर्म में हो। एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब इतने सारे सोर्सेस यहाँ लगे हुए हैं, इसको रिड्यूस हम इस तरह से कैसे करें? तो थोड़ा सा हम सर्किट की तरफ देखते हैं। सर्किट में क्या है, हमें यहाँ से देखते हुए चाहिए। तो हम देखते हैं कहाँ से हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। यहाँ का नोड वोल्टेज मुझे मालूम है 50 वोल्ट। ओके, जब ये 50 वोल्ट है तो इसके यहाँ का, इसके पहले का तो मुझे पता नहीं, मतलब ये पूरा सर्किट भी अगर मैं देखती हूँ तो इसके क्रॉस यहाँ तक तो 50 वोल्ट आ ही चुका है। मुझे किसकी जरूरत है? यहाँ की जरूरत है, बाकी की जरूरत है। तो इसको मैं बोल सकती हूँ सर्किट मेरा रिड्यूस हो जाता है। ये एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब यहाँ तक के सर्किट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अक्रॉस यहाँ वोल्टेज मेरा 50 वोल्ट मिल रहा है। तो इसके आगे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाता है 50 वोल्ट, ये 10 ओम्स, ये 15 ओम्स। ये मेरा सर्किट रिड्यूस हो गया। अब मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ से देखेंगे तो क्या दिख रहा है? अब मैं यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकती हूँ। तो यहाँ मैं जब लगाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? सर्किट मुझे मिलेगा, एक करंट सोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी था। तो यहाँ 50 वोल्ट की जगह अब ये करंट सोर्स का क्या वैल्यू हो जाएगा? V/R, मतलब 5 एम्पियर्स, 10 ओम्स, 15 ओम्स। 10 ओम्स एंड 15 ओम्स जो है वो दोनों पैरेलल में, तो मैं इसको फर्दर सॉल्व कर सकती हूँ। 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 25 विच विल बी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 25, जो कि कितना आ जाता है मेरा 6 ओम्स। ठीक है, R इज इक्वल टू 6 ओम्स। तो ये R क्या हो गया मेरा? 6 ओम्स। रीड्रॉ करती हूँ सर्किट, क्या मिलेगा? ये 5 एम्पियर और अब ये क्या है? 6 ओम्स। वोल्टेज कितना होगा? V will be equal to 5 multiplied by 6, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 30 वोल्ट्स। तो इसको मैं रीड्रॉ जब करूंगी तो किसके बराबर हो जाता है मेरा? इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये करंट सोर्स है, इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें? वोल्टेज सोर्स में। तो क्या हो जाएगा? एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू वही रहेगा और वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा? 30 वोल्ट। सिंपल था सर्किट जो आपको गिवन है। आप देखेंगे आपको कहाँ से निकालना है, यहाँ से देखते हुए निकालना है। यहाँ तक का आइडियल वोल्टेज हमें पता चल रहा है, आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो यहाँ तक का वोल्टेज पता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडिपेंडेंट ऑफ दिस सर्किट हो चुका है, ये पूरा आइसोलेटेड हो चुका है। मतलब आइसोलेटेड तो नहीं, यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हमको यहाँ तक का सर्किट पता चल चुका है कि ये 50 वोल्ट दे रहा है। यहाँ तक 50 वोल्ट दे रहा है, तो हमें किससे फर्क पड़ता है? यहाँ के सर्किट से। तो हमने क्या किया? ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारा ये इक्विवेलेंट सर्किट आ जाता है यहाँ पे। ठीक, तो हमारा वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 वोल्ट, एंड आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 ओम्स।